ये कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी कहानी। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके जंगल में छोड़ दिया। ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। कच्चे घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब रामू काका कहते थे, इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम मधु था। 18 साल की मधु गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहतीं, मधु घंटों जंगल की ओर देखती रहती। मधु को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी मां अक्सर कहती, मधु, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मधु मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जिससे सभी डरते हैं। गांव में मधु को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे, लेकिन मधु को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। मधु को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़तीं, तो वह उसे घंटों निहारती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आतीं, तो मधु खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त रेखा से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। रेखा डर कर कहती, पागल मत बन मधु, रामू काका ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। मधु मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। मधु की जंगल यात्रा एक दिन गांव में सभा हुई। रामू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। मधु ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं, जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। मधु चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। अगली सुबह वह जल्दी उठी और अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रख लीं। उसकी मां ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है। मधु ने झूठ बोलते हुए कहा, रेखा के साथ खेतों पर जा रही हूं। मां ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मधु ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। मधु और विक्रम की मुलाकात जंगल में कदम रखते ही मधु को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में हलचल हुई। मधु ने ध्यान से देखा, एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। मधु डर से पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था, लेकिन फिर उसने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने मधु को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने मधु को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूं, मधु ने सोचा। उसने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों से उसके घाव पर पट्टी बांध दी। गोरिल्ला ने उसे देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, मधु ने कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसे समझ सकता हो।
मधु ने उसका नाम विक्रम रख दिया। मधु और विक्रम का अनोखा रिश्ता। मधु ने जंगल में कई दिन विक्रम के साथ बिताए। विक्रम ने उसे जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाईं, उसे खतरे से बचाया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। लेकिन जब मधु गांव वापस लौटी तो वह बदल चुकी थी। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर देखती रहती। गांव वालों को यह अजीब लगा। एक दिन कुछ बच्चों ने देखा कि एक बड़ा जानवर गांव के पास आ रहा है। यह विक्रम था, जो मधु को ढूंढने आ गया था। गांव में अफरा तफरी मच गई। रामू काका ने घोषणा की, यह जंगल की बला है, इसे मार डालो। मधु ने रोका, रुक जाओ, ये मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन रामू काका ने अपने आदमियों से कहा, इसे जंगल से बाहर करो। मधु ने विक्रम से कहा, तुम्हें भागना होगा, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। विक्रम जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मधु की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, यह वादा है। गांव वाले सोचते थे कि उन्होंने खतरे को टाल दिया, लेकिन मधु जानती थी कि विक्रम कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। कुछ समय बाद मधु को एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी, विक्रम के बच्चे से।